इस लेक्चर में चैप्टर 2 द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड पास्ट पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाएगा। बिहेवियर ऑफ गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अ गैस एट 0 केल्विन। ये चार ऑप्शंस गिवन हैं, सुपर कूल्ड, फ्रीजेस, लिक्विफाइज, हैज जीरो वॉल्यूम। ये सवाल 2021 के मॉडल पेपर में आया है। The theoretical temperature that is 0 Kelvin और -273.16 डिग्री सेल्सियस, ये वो theoretical temperature है जिसपे किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो होगा। कोई भी गैस इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है, अ गैस एट 0 Kelvin हैज जीरो वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 2, एन आइडियल गैस obeys gas laws at high temperature, all temperatures and pressure, high pressure, low temperature। ये सवाल 2019 एंड 2011 में आया है। कोई भी आइडियल गैस किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे गैस लॉज को ओबे करती है। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3, केल्विन एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू 273.16 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 20 केल्विन माइनस 273.16 डिग्री सेल्सियस। तो 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस में -273.16 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रियल गैसेस बिहेव आइडियली एट दीज कंडीशंस। ये चार ऑप्शंस गिवन हैं। डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कोई भी रियल गैस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आइडियली बिहेव नहीं करती। जो इसकी मेन रीजन है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस डिक्रीज हो जाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से गैसेस का जो गैस वाला बिहेवियर है वो चेंज होकर लिक्विड वाले बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए। ये दो कंडीशंस हैं जिनमें गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और किसी भी गैस लॉज को, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को ओबे नहीं करती। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशंस हैं जब रियल गैस आइडियली बिहेव करेगी। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर खत्म हो जाता है। अगर इसका उल्टा हम कर लें, यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेस जो है वो आइडियली बिहेव करेंगी। क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ गैस would theoretically be zero at this temperature, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, 273 केल्विन, 273 डिग्री सेल्सियस। अब दो टेम्परेचर हो सकते हैं, 0 केल्विन या फिर -273.16 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे -273.16 डिग्री सेल्सियस का ऑप्शन गिवन नहीं है, बल्कि 0 केल्विन का ऑप्शन गिवन है। किसी भी गैस का थ्योरेटिकली वॉल्यूम जीरो होता है एट 0 केल्विन। Dalton's law से related questions. Question number 6. The following pairs of gases does not obey Dalton's law of partial pressure. Hydrogen and helium, helium and oxygen, helium and nitrogen, ammonia and hydrochloric acid. तो Dalton's law की जो statement है, the total pressure of a mixture of non-reacting gases is the sum of the partial pressure of ऑल गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सर। किसी कंटेनर में अगर दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस मौजूद हैं तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो कंडीशन क्या है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैसेस अगर एक साथ किसी कंटेनर में मौजूद हो तो इन दोनों का रिएक्शन नहीं होता, डाल्टन्स लॉ को ओबे करेंगे। इसी तरह से हीलियम एंड ऑक्सीजन, इन दोनों गैसेस का भी रिएक्शन नहीं हो सकता, तो ये दोनों भी डाल्टन्स लॉ को ओबे करेंगे। इसी तरह से अगर ये दो गैसेस किसी एक कंटेनर में एक साथ मौजूद हो, हीलियम एंड नाइट्रोजन, तो इनका भी रिएक्शन नहीं हो सकता, तो ये भी डाल्टन्स लॉ को ओबे करेंगे। ये दो गैसेस हैं, इन दो गैसेस को अगर हम एक साथ किसी कंटेनर में रखें तो ये दोनों गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट करके अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देंगी। तो ये दो गैसेस हैं जो कि डाल्टन्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। इन दोनों गैसेस का जो रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं। Question number 7. The total pressure of a mixture of gases is the sum of partial pressure of each gas present in the mixture. This is stated by, तो ये जो स्टेटमेंट है ये डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट है जिसमें
टोटल प्रेशर जो होता है किसी कंटेनर में जितनी भी गैसेस हैं उन सब गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। ग्राम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस NH3, SO2, Cl2 एंड CO2 इज। ये चार ऑप्शंस गिवन है। द गैस विद लोअर मोलर मास और डेंसिटी will have more rate of diffusion। ये रिलेशन ग्राम्स लॉ का रिलेशन है कि rate of diffusion is inversely related to the square root of density, या फिर rate of diffusion is inversely related to the square root of molar mass। तो जिस गैस का मास जितना कम होगा उस गैस का rate of diffusion उतना ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे इन गैसेस के मोलर मासेस चेक कर लेते हैं। NH3 का मोलर मास 17, SO2 का मोलर मास 64, Cl2 का मोलर मास 71, CO2 का मोलर मास 44। इन चारों गैसेस में सबसे कम मोलर मास NH3 का है। इन चारों गैसेस में NH3 का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें नजर आ रहा है वो Cl2 का नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया। ये तीन ऑप्शंस हैं जहां पे हमें नजर आ रहा है कि NH3 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 मौजूद है सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन में। NH3 के बाद दूसरे नंबर पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो होगा CO2 का। तो NH3 के बाद CO2 इन दो ऑप्शंस में मौजूद है, जबकि NH3 के बाद CO2 यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया। ये ऑप्शन है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन NH3, उसके बाद CO2, उसके बाद SO2 और सबसे लास्ट में Cl2। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज इक्वल टू दैट ऑफ दिस गैस CH4, CO, C3H8, SO2। अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस का मोलर मास या फिर उनकी डेंसिटी सेम हो तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होता है। CO2 का जो मोलर मास है वो 44 होगा। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं इन चारों गैसेस में से कौन सी गैस है जिसका मोलर मास 44 है। CH4 का मोलर मास 16, CO का मोलर मास 28, C3H8 का मोलर मास 44, SO2 का मोलर मास 64। तो CO2 और C3H8 इन दोनों गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दिस गैस हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन CH4, CO2, SO2, Cl2। तो इन चारों गैसेस में से जिस गैस का मोलर मास सबसे कम होगा उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। CH4 का मोलर मास 16, CO2 का मोलर मास 44, SO2 का मोलर मास 64, Cl2 का मोलर मास 71। तो इन चारों गैसेस में सबसे कम मोलर मास CH4 का है, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन CH4 का होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज थ्राइस दैट ऑफ X। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ X इज। ये चार ऑप्शंस गिवन है 4, 12, 24, 36। रेट ऑफ डिफ्यूजन और मोलर मास का जो रिलेशन है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि गैस 1 का रेट ऑफ डिफ्यूजन डिवाइडेड बाय गैस 2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन अंडर रूट में मोलर मास ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस 1। ये दो गैसेस हैं, एक हीलियम और एक अननोन गैस गिवन है जिसका मोलर मास हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। रेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ X। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X अगर हमने नीचे रखा है तो मोलर मास ऑफ X ऊपर आएगा। इसी तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अगर हमने यहाँ पे ऊपर रखा है तो मोलर मास ऑफ हीलियम नीचे आएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम की वैल्यू अगर हमने 3 पुट की है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X हम 1 पुट करेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम जो है वो 3 टाइम्स है। मोलर मास ऑफ X हमने फाइंड आउट करना है। मोलर मास ऑफ हीलियम 4 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मोलर मास ऑफ X हमारा 36 आ रहा है।
सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है 36। क्वेश्चन नंबर 12, दिस पेयर ऑफ गैसेस विल हैव द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। दो या दो से ज्यादा गैसेस जिनका मोलर मास सेम हो तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा। अब हम चेक कर लेते हैं इन गैसेस में से किन दो गैसेस का मोलर मास सेम है। N2 का मोलर मास 28 होगा, CO2 का मोलर मास 44 होगा। तो ये दो गैसेस का मोलर मास डिफरेंट है तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिफरेंट होगा। इसी तरह से N2 का मोलर मास 28, CH4 का मोलर मास 16, NO2 का मोलर मास 46, CO2 का मोलर मास 44, NO का मोलर मास 30, C2H6 का मोलर मास भी 30। तो ये दो गैसेस हैं, इन दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा क्योंकि इन दोनों गैसेस का मोलर मास भी सेम है। जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इन SI यूनिट सिस्टम इज। वैल्यूज ऑफ R इन डिफरेंट यूनिट्स। जनरल गैस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है PV इज इक्वल nRT, यहाँ से हमने R की वैल्यू को अलग किया। जो इक्वेशन बन रही है PV अपॉन NT। SI सिस्टम या MKS सिस्टम कंसीडर करना है तो MKS सिस्टम में प्रेशर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और प्रेशर की जो वैल्यू होगी 101,300। वॉल्यूम जो होगा MKS सिस्टम में 0.0224 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल रहेंगे, टेम्परेचर 273 केल्विन। अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो आंसर आ रहा है 8.314। ये न्यूटन डॉट मीटर किस तरह से आया, यहाँ पे वैल्यू लिखी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ये वैल्यू है मीटर क्यूब। न्यूटन डॉट मीटर इस तरह से आ जाएगा। एक तो ये वैल्यू हो सकती है 8.314 न्यूटन डॉट मीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। न्यूटन डॉट मीटर जो है वो जूल्स के बराबर है, न्यूटन डॉट मीटर की जगह पे हम जूल्स भी यूज कर सकते हैं। एक और जो वैल्यू है, यहाँ पे ये दो वैल्यूज चेंज है, प्रेशर की और वॉल्यूम। प्रेशर यहाँ पे लिया गया एटमॉस्फेयर में और जो वॉल्यूम लिया गया है वो लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में लिया गया। इन वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा 0.0821 ATM dm क्यूब मोल इनवर्स केल्विन। इस dm क्यूब की जगह पे लीटर भी हो सकता है। SI सिस्टम में गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू हमने निकाली है 8.314 होती है। ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये दो ऑप्शंस हैं। अब इनके यूनिट हमने देखने हैं। SI सिस्टम में सेल्सियस यूज नहीं करते तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। तो ये जो ऑप्शन है 8.314 न्यूटन डॉट मीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, अगर हम इसको डिवाइडेड से ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूटन मीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड एंड प्रेशर इंक्रीज टू 4 टाइम्स, द वॉल्यूम इज व्हाट? हाफ, डबल, becomes 4 times, remains unchanged। तो ये एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल P2 V2 अपॉन T2। सवाल में हमसे कह रहा है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो हमने डबल कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल टेम्परेचर था वो क्या था? सिंगल था। उसी तरह से प्रेशर को इंक्रीज टू 4 टाइम्स कर रहा है। इनिशियल प्रेशर 1 सपोज कर ले तो 1 का 4 टाइम्स 4 ही रहेगा। वॉल्यूम पूछ रहा है कि चेंज वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका मतलब यह है कि इनिशियली जो भी वॉल्यूम है उसका चेंज वॉल्यूम पूछा जा रहा है। इनिशियल कंडीशंस हम 1 सपोज करके चेंज कंडीशंस की वैल्यूज पुट करें और इस तरह से यहाँ पे हम वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करें। चेंज प्रेशर जो इसने दिया है 4 टाइम्स, वॉल्यूम हमसे पूछा है चेंज वॉल्यूम क्या है, चेंज टेम्परेचर कह रहा है कि डबल हमने किया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर हमारे पास आ रहा है चेंज वॉल्यूम क्या होगा? हाफ होगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ R गैस कांस्टेंट व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गैस कांस्टेंट की SI सिस्टम में वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो SI सिस्टम में या MKS सिस्टम में R की दो वैल्यू हो सकती हैं, न्यूटन डॉट मीटर में या फिर जूल्स में। यहाँ पे हम देख लेते हैं
कि ये वैल्यू हम कैंसिल कर सकते हैं कि ये 0.0821, इसी तरह से ये वैल्यू भी हम कैंसिल कर सकते हैं 9.8 जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है 8.314 जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोजन हैज द रेट ऑफ डिफ्यूजन this times than that of oxygen 2, 3, 4, 5। रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मोलर मास होगा 2, ऑक्सीजन का मोलर मास होगा 32। यहाँ पे हमसे रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछ रहा है। सॉल्व करने के लिए इस बात का ख्याल रखना है, जिस गैस का मोलर मास ज्यादा है उसको हम ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड में वो गैस रखेंगे जिसका मोलर मास कम है। अब यहाँ पे भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, जिस गैस का मोलर मास ऊपर रखा गया है उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन नीचे लिखा जाएगा, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन नीचे लिखा जाएगा, हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ऊपर लिखा जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 1 है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन ये 4 है और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन ये 1 है। सॉल्व होने के बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इसके सामने वाली वैल्यू होगी, नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 सपोज कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो 4 टाइम्स होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन। क्वेश्चन नंबर 17, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एक्सपेंड्स ट्वाइस if its temperature is raised from 27 degree Celsius to this temperature. Charles law के according the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. Volume जो है वो directly related होता है absolute temperature। यहाँ पे absolute temperature given नहीं है, absolute temperature Kelvin में होता है। अगर हम directly volume डबल हो रहा है तो temperature को भी डबल कर दें और ये ऑप्शन चूज कर लें 27 डिग्री सेल्सियस का डबल टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। स्टेटमेंट के मुताबिक जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, सेल्सियस वाले टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। V1 over T1 is equal V2 over T2। ये चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला है। चेंज वॉल्यूम ट्वाइस है तो इनिशियल वॉल्यूम हम उसको 1 सपोज कर ले। जो इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को हम पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। चेंज वॉल्यूम जो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि ट्वाइस मतलब 1 का डबल 2 हो गया, डिवाइडेड बाय T2। टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा। अब हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 600 केल्विन। अब 600 केल्विन का यहाँ पे ऑप्शन हमें गिवन नहीं है। 600 डिग्री सेल्सियस गिवन है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। इस केल्विन वाले टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस। तो 600 माइनस 273, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 327। तो 327 डिग्री सेल्सियस ये वो टेम्परेचर होगा जब ये गैस का वॉल्यूम डबल हो जाए। 27 डिग्री सेल्सियस से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करें तो ये टेम्परेचर होगा जब इसका वॉल्यूम डबल हो जाए।